हेलो दोस्तों, जीनियस टेक वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एयरटेल मित्रा पेमेंट बैंक के बारे में। तो यहां पर जो है एयरटेल मित्रा पेमेंट बैंक से आप आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम यूज़ करते होंगे। तो यहां पर जो है किसी का भी आप आधार से पैसे निकालते होंगे तो यहां पर बहुत सारे ऐसे एरर आते हैं जिसके बारे में आपको नहीं मालूम है। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि एरर का मतलब क्या होता है और कैसे जो है इसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो यहाँ पर आप मेरे वीडियो पर बने रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे और लाइक करना ना भूले। तो यहाँ पर मैं एक पोस्ट दिखाने वाला हूँ जिसमें पूरी तरह से डिटेल्स लिखा हुआ है। मुझे डिस्ट्रीब्यूटर के तरफ से ये मुझे पोस्ट आया है और इस टाइप का कि यहाँ पर आपको पता चल जाए। मैं आपको यहाँ पे बतला देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि बैंक से पैसे निकालने में आने वाले संदेश। तो यहाँ पर पैसे जो है बैंक से आप एक आधार कार्ड से किसी भी कस्टमर का जो है पैसा निकालते हैं तो यहाँ पर संदेश जो आते हैं उसका क्या मतलब निकलता है, इसी के बारे में मैं पूरी तरह से मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि राशि निकालने पर आता है क्या, अप्रूव। यहाँ पर अगर आपका राशि निकल जाता है, किसी भी कस्टमर का आधार से फिंगरप्रिंट लगाकर आप पैसे निकाल रहे हो तो यहाँ पर अप्रूव्ड हो जाता है। जो कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम जो है उसके बैलेंस से, उसके अकाउंट से बैलेंस निकल कर आपके अकाउंट में चले आते हैं। तो ये इसका मतलब अप्रूव्ड होता है। तो यहाँ पर जो है एक अकाउंट, यहाँ पर अकाउंट में राशि नहीं होने पर आपका जो एरर आएगा वो इनसफिशेंट बैलेंस फंड होगा। तो यहाँ पर जो है इनसफिशेंट फंड का मतलब होगा अकाउंट में राशि नहीं है। उसके बाद जो है ट्रांजेक्शन नोट परमिटेड ए कार्ड होल्डर। तो यहाँ पर कार्ड होल्डर का जो है यहाँ पर परमिशन नहीं है। काफ़ी समय से अकाउंट उपयोग ना होने पर बैंक द्वारा रोक दिया गया है। तो इसका मतलब ये होगा कि उसका बैंक में जो है बहुत समय से विड्रॉवल और डिपॉजिट नहीं हो रहा है। इसी की वजह से वो जो है अमाउंट को रोक दिया गया है। यहाँ पर आप विड्रॉवल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर बायोमेट्रिक डाटा डिड नॉट मैच। तो यहाँ पर बायोमेट्रिक डाटा डिड नॉट मैच का मतलब आधार से फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जो है इसका मतलब ये होगा कि आधार से आपका फिंगरप्रिंट नहीं मैच हो रहा तो आपको दूसरा बार तीसरा बार करना है, आपको हो जाएगा। यहाँ पर ट्रांजैक्शन नोट परमिटेड टू कार्ड होल्डर। तो यहाँ पर भी यही है, काफ़ी समय से अकाउंट उपयोग न होने पर बैंक द्वारा रोक दिया गया है। तो यहाँ पर रोक दिया जाता है तो यहाँ पर आप फिंगरप्रिंट से लगाकर यहाँ पर आप उससे नहीं निकाल पाएंगे पैसे। उसके बाद जो आता है नो चेकिंग एसी। यहाँ पर एक एरर आता है नो चेकिंग। तो इसका मतलब ये होता है कि संबंधित बैंक में आधार लिंक ना होना। यहाँ पर दो रीज़न हो सकते हैं, या तो आधार लिंक नहीं होगा या तो बैंक का सर्वर जो है यहाँ थोड़ा देर के लिए थोड़ी सी समस्या आ रही होगी। तो यहाँ पर बैंक का सर्वर की वजह से ये भी आपको एरर दिखाएगा। तो यहाँ पर इशू इस इनऑपरेटिव बैंक के सर्वर में समस्या। तो यहाँ पर ये होता है, इसके डिटेल्स मैंने पूरी बता दिया। यहाँ पर जो है और भी लिखा हुआ नीचे, आधार कार्ड से अंगूठा लगाकर पैसे निकालते हेतु स्वयं का आधार कार्ड लेकर आएँ। तो यहाँ पर लेकर कस्टमर को आने को कहें कि आधार कार्ड लेकर आएँ तभी जाके उसका पैसा निकाले। उसके बाद जो है आपका आधार जिस बैंक अकाउंट में जुड़ा होगा उसी बैंक से राशि निकलेगा। यहाँ पर जो है आपका जो भी आधार बैंक से जुड़ा हुआ है कस्टमर का, तो वहाँ पर उसी का जो है यहाँ पर आधार फिंगरप्रिंट से जो है बैंक अकाउंट से पैसा निकल पाएगा। पिछले 1 साल से अकाउंट में राशि जमा निकासी नहीं करने पर बैंक खाता बंद कर देता है, अतः उपयुक्त खाते में आई राशि नहीं निकलेगी। यहाँ पर जो है 1 साल के अंदर अंदर जो है बैंक खाता बंद हो जाती है, केवाईसी करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर ये केवाईसी किसी का लग जाता है तो यहाँ पर आप फिंगरप्रिंट से जो है उसका पैसे नहीं निकाल पाओगे। उससे बैंक ब्रांच में जाना होगा और उसका केवाईसी करना होगा। तो यहाँ पर मैंने पूरी तरह से आपको बता दिया है, आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करें और ये मेरा बेल आइकन को दबा दें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।